जेल में खबर पहुंचा दूं। मुझे उजाला जख्मी चाहिए। जख्म इतने गहरे होने चाहिए कि हामिद जमान को तसल्ली हो जाए। हामिद जमान को उजाला बुरे हाल में नजर आनी चाहिए। अगर उसको जरा सा भी शक हो गया तो वो बदला अपने हिसाब से लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हुक्म साहब। ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है? पहले कभी हसीना नहीं दिखी? जा किधर रही है? तेरे से बात कर रही हूं। इतनी अकड़? 2 मिनट में दिमाग सीधा कर दूंगी। बोल, करेगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठीक, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? तेरा मेकअप। निकल गई तेरी हथकड़ी, टूट गई तेरी अकड़। बोल, बोलना। बोलता क्यों नहीं है? ये ले गिरबान में हाथ डाल, पकड़ मेरा गिरबान। रुक, साइड पे हो। हाथ नीचे कर। तेरे ही काम आनी है ये तस्वीरें, जज को दिखानी है। चल इधर देख। पानी, पानी दे दो यार, पानी। पानी दे। ओ पानी दे दे।
रांझा साहब, बुझ गई प्यास? अभी बाकी है। ओ पानी दे दो साहबो, पानी। जी 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 शब्बीर साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। उजाला का फैसला वही होगा जो आप चाहेंगे। भेद न कोई पाए, अपनों के वार जिया कार तार मेरा हमको सार बस तू है, दुनिया है खार दुख बेशुमार मेरा एतबार बस तू है। उजाल, माही आवे जदू यार दे वेड़े, माही आवे जदू यार दे वेड़े, हो ना फिर कोई होर दिसे, अखियां च यार दे बस इश्क अखियां च इश्क अम्बा, उजाला, अम्बा, उजाला मेरी बच्ची, ये तेरे चेहरे पर निशान कैसे है? पुलिस ने मारा है तुझे? उजाला, तू फिक्र न कर, अब मैं आ गया। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब्बा, इफ्तिखार नहीं आया? उजाला, इफ्तिखार। चलो चाचा, पेशी का टाइम हो गया है। अब जो भी बात करनी है पेशी के बाद करना। जावेद साहब,
आपने तो कहा था कि पुलिस उजाला को हाथ तक नहीं लगाएगी, तो फिर ये क्या था? डॉक्टर साहब मैं तो खुद हैरान हूँ। आप फिक्र न करें, परेशान ना हो, मैं जज साहब से बात करूँगा। आए, पेशी का वक्त हो गया, आए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, एएनएफ की टीम ने अपने मुखबिर की पक्की खबर पर पुलिस चौकी जाम शेरो स्टॉप के करीब मुलजिमा उजाला इफ्तिखार को एक प्राइवेट बस के अंदर से मनशियात समेत गिरफ्तार किया। वहां से वो इन्हें थाना अलीपुर लेकर आए, जहां ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 9 के तहत मुकदमा दर्ज करके इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जिसके बाद मुलजिमा उजाला इफ्तिखार को 3 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। माय लॉर्ड, इलाका मजिस्ट्रेट ने मेरे फाजिल दोस्त और मुझे इस केस से मुतल्लिका गवाहान और तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इसी सिलसिले में मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन को कटहरे में आने की इजाज़त दी जाए। वकील दिफा कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किला उजाला इफ्तिखार पे बनाया गया ये मुकदमा सरासर झूठ और सोची समझी साजिश का पुलिंदा है। मेरी मुवक्किला के जिस्म पर लगे जख्मों के निशानात इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि पुलिस ने फिजिकल रिमांड ना मिलने के बावजूद उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया है, सिर्फ इसलिए कि उस पर ज़हनी दबाव डाला जाए ताकि बौखलाहट में उजाला उस जुर्म को कबूल कर ले जो उसने कभी किया ही नहीं और पुलिस अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त पुलिस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं और गलत बयानी करके अदालत को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमा उजाला इफ्तिखार पर बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया। मुलजिमा उजाला इफ्तिखार के चेहरे पे जो जख्म के निशान हैं वो जेल में की गई एक लड़ाई का नतीजा है, जो इन्हीं की बदनीयती और बुराई की वजह से शुरू हुआ। मुलजिमा साथी कैदियों को धमका रही थी और अपने असर रसूख से उनको डरा रही थी। जवाबन साथी कैदी इनसे उलझ पड़े और इनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। यह सारा मंसूबा सोची समझी साजिश है जो मुअज़्ज़ज़ अदालत को हकाइक से गुमराह करने के लिए रचाई गई। अगर जनाबे वाला की इजाजत हो तो मैं मेरे पहले ऐनी शाहिद को कटहरे में लाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम है। तू जानता कि हमारी उजाला में गुनाह है, तू उसकी मदद फरमा। तू हमें माफ कर दे अगर हमसे कोई खता हो गई है या अल्लाह। तू उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा या अल्लाह ताला। हमारी सुनने या अल्लाह, जो हमें माफ कर दे, बस हमारी बच्ची घर। पता था जी, मुझे तो पहले ही शक था जनाब। जब इसने बस में कदम रखा तो मुझे उसी टाइम मशकूक लगी थी ये। फिर कंडक्टर ने कहा भी कि बैग मुझे दे दे, मैं ऊपर रख देता हूँ। जनाब अली उसको गालियाँ देना शुरू कर दी हमारी बला से। हमें क्या पता ये बैग में हीरोइन लेकर घूम रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवर रूल्ड। मैंने तो जी पहली नजर में पहचान लिया था कि ये इफ्तिखार के घर वाली उजाला है। तौबा तौबा तौबा, हम तो इन्हें बड़ा शरीफ लोग समझते थे, मगर ये तो कुछ और ही निकले। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मोहतरमा, बेहतर होगा कि आप केस के हकाइक पर ही बात करें। जी जी, यही मैं बता रही हूँ। आपको पता है उसका बंदा भी बदमाश है। हमने तो खुदा वास्ते उसे बताया, वो तो हमारे पे ही चढ़ दौड़ा और तो और हमें कत्ल की धमकियां देने लग गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
अच्छा आप ये बताएं कि जब नारकोटिक्स की टीम बस में आई तो आप कहाँ थे? मैं भी बस में बैठा हुआ था। आपको अपना सीट नंबर याद है? वो जी 13 मैं 13 नंबर सीट पर बैठा हुआ था और मेरे साथ मेरी घरवाली भी थी। आप 13 नंबर सीट पे बैठे हुए थे जी। और मेरी मुवक्किला की सीट का नंबर 4 था। आपको मालूम है कि सीट नंबर 13 और 4 नंबर के दरमियान कितना फासला है? फिर आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि जो हीरोइन बरामद हुई वो मेरी मुवक्किला के बैग में से बरामद हुई, जबकि यह भी हो सकता है कि पुलिस ने ही वो उसमें डाली हो और उसी ने निकाली हो। आप तो बहुत दूर बैठे हुए थे ना, आपको तो कुछ पता नहीं होगा। नहीं जी, पुलिस उस वक्त बस की तलाशी ले रही थी। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा था जी। हीरोइन की थैली इफ्तिखार की बीवी के बैग से निकली थी। झूठ बोल रहे हैं आप। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वकील दिफा गवाह को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। सस्टेन। वकील दिफा गवाहों से नरमी से पेश है। ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है। आई एम सॉरी योर ऑनर। कंटिन्यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या अदालत को कुछ और बताने लायक बाकी है? माय लॉर्ड, मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि मनशियात के इस मुकदमे में मुल्जिमा के साथ कोई रियायत ना बरती जाए और साथ ही साथ इसके घर वालों और हल्का अहबाब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। आखिरकार मुल्जिमा से 10 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जो कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, हेरोइन 10 किलो नहीं थी, 1.5 किलो थी सिर्फ। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मुल्जिमा ने भरी अदालत में इकरार जुर्म कर लिया है। मुल्जिमा ये बात जानती हैं कि हीरोइन की मिकदार कितनी थी, क्योंकि यही कंसाइनमेंट की कैरियर थी और यही हीरोइन लेकर जा रही थी। अब इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए मिलॉर्ड? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे हीरोइन का कुछ नहीं पता था। ऑर्डर, ऑर्डर। चाचा, मुझे कुछ नहीं पता हीरोइन के बारे में। व्हाट? वकील दिफा, एनी लास्ट कमेंट्स? जी माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी मुवक्किला बेकसूर है। इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी मुवक्किला को बेल पर रिहा किया जाए और इस सारे मामले की नए सिरे से भरपूर तफ्तीश की जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम तर सबूतों और सरकारी गवाहान की गवाही सुनने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 9C के तहत मुल्ज़िमा उजाला इफ्तिखार को मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाती है और साथ ही इस केस की तफ्तीश को मज़ीद जारी रखने का हुक्म देती है। उजाला इफ्तिखार के पीछे कौन लोग सहूलतकार हैं और असल सरगुना कौन है, उनकी पकड़ और सज़ा को यकीनी बनाने का अमल जारी रखा जाए। हाँ जी, वापसी हो रही है। ये ले, साइन कर यहां।
किधर? और चल रहन दे। और तेरा कौन सा केस दर्ज है? तुझे तो हमने वैसे ही डका हुआ था। और ये ले, और जाते हुए जेल के बाहर से अपनी बाइक ले जाना और आते रहना। ये तुम्हारा अपना ही घर है। अस्सलामुअलैकुम। शबीर साहब, छोड़ दिया उसे, अभी अभी बाहर गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई इफ्तिखार, किधर है? आपको छोड़ दिया उन लोगों ने? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपको पिक करने। मैं भी आ रहा हूँ, आप वहीं रखें। उजाला कहाँ है? पेशी थी ना उसकी आज। पता नहीं भाईजान, अबू कोर्ट गए हुए हैं। बस आप वहीं पे रुके, मैं आ रहा हूँ, मैं करीब ही हूँ, मैं 10 मिनट पहुँच रहा हूँ। ओके। वाह वकील साहब वाह, आपने तो आज उजाला को बरी करवाना था और आपने उसे 14 साल के लिए अंदर भेज दिया। अख्तर साहब, मैं जानता हूँ आप इस वक्त सदमे में हैं, लेकिन मैं क्या करता। अदालत सबूत और गवाह मांगती, और इस मुकदमे में सबूत और गवाह सरकारी वकील के पास एक पूरी बस है जिसने उजाला के बैग में से 1.5 किलो हेरोइन बरामद होते हुए देखी। और तो और उजाला ने खुद इस बात की तस्दीक की है। अब आप ही बताएं, मैं इस बात को कैसे झुठलाऊं? मगर आपने तो कहा था कि ये सारी कार्रवाई पुलिस करवा रही है, बड़े मुजरिमों को बचाने के लिए मेरी उजाला को फंसा रही है। अख्तर साहब, आपकी सारी बातें सच हैं, लेकिन आप मामले की नजाकत को समझें। मैं सिर्फ उजाला को नहीं, आप सबको बचा रहा। जो उजाला को फंसा सकते हैं वो आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है अपनी, बस मेरी बच्ची काल कोठरी से बाहर आनी चाहिए। वकील साहब, मैं बड़ी अदालत में जाऊंगा, इस फैसले के खिलाफ दरखास्त दूंगा मैं। इससे क्या होगा? इस बार वो आप तीनों को भी शामिल तफ्तीश कर लेंगे, आपको, आपके बेटे को और दामाद को। फिर आप तीनों जेल में होंगे। क्या आप ये चाहते हैं? तो फिर आप ही बताइए वकील साहब, मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? एक ही रास्ता है उसके बचने का, कि उजाला 1.5 साल जेल में काट ले। और क्या कह रहे हैं वकील साहब? अख्तर साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। अगर उजाला बगैर किसी मसले के 1.5 साल जेल में काट लेगी तो हम उसके लिए रहम की अपील करके बाकी की सजा माफ करवा सकते हैं। उजाला वैसे भी कम उम्र है और मैंने कई कैदियों के अच्छे रवैये की वजह से उनकी सजा माफ होते देखी। बस यही एक तरकीब रह जाती है हमारे पास। जल्दी करो, उतरो उतरो।
तुम्हें खत लिखना पड़ेगा। जमीन पे आ जाओ, उतरो, चलो, ओ उतर। आ गई हो? मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी अवेल नहीं होने लगी। चलो चलो आगे। नाच गाने खाने पीने का सब एहतमाम है। चल क्या बात है। तू आजा। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपकी मेहमान हुई तो हमारी भी मेहमान हुई। मैं मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अरे शब्बीर साहब, ये दुनिया चलती गिव एंड टेक पे है। मैं आपके मेहमान का ख्याल रखूंगी तो आपको मेरा ख्याल रखना होगा। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है कि बस प्लीज़ FIA वालों से जान छुड़वा दे। हाथ धोकर ये बख्तियार के पीछे पड़ गए हैं। डन, इट्स अ डील। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आलिया, वो सेल नंबर 14 जो है वो खाली है ना, उसकी सफाई करवा दो। वहाँ पे एक नई कैदी आ रही है, उजाला। जी। हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी मैडम। और सुनो, वो बैरक नंबर 16 वाली रामीन, उसको इसका बर्दाश्ती बनवा दो। जी ठीक है मैम। मैं गो मैम। यस। अल्लाह, ये हमारे साथ क्या जुल्म हो गया। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। आपने बताया नहीं जज साहब को कि हमारी उजाला बेकसूर है? आपने बताना था ना जज को। उससे बात करते हैं कि हमारी उजाला बेकसूर है, पुलिस ने फंसाया उसे। आए, अब मेरी बच्ची क्या करेगी? बस कर माँ, बस कर, सब्र कर। अल्लाह के फैसले हम क्या कर सकते हैं माँ। वकील साहब ने की होगी ना पूरी कोशिश। क्या खाक कोशिश की तेरे वकील साहब ने? दांतों में जुबान लेके खड़ा रहा है वो अदालत में। बात बात पर जज साहब उसे बैठने को कह रहे थे। उसकी नीयत ही नहीं थी उजाला को बरी करवाने की। पहले दिन से तो वो इफ्तिखार के दुश्मन बना हुआ था। नूरा, ये क्या, तुम जा रही हो? जी भाईजान, अपने घर जा रही हूँ। चल इफ्तिखार, घर चले, उठ। नूरा मेरी बहन, मेरी बात तो सुनो। नहीं भाईजान, अब कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। चल उठ, इफ्तिखार चले। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? उठ, उठ भी जा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? जा, जाके अंदर से सामान लेकर आ। उठ। उजाला के बगैर नहीं जाऊंगा। अरे मर गई उजाला। 14 साल की सजा हुई है उसे, 14 साल की।
इंतजार करेगा? भूल जा उसे। माँ की बात मान ले और चल मेरे साथ। चल चल मेरे साथ, उठ। इफ्तिखार, उठ भी जाओ। उठता है कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? अब बचा क्या यहाँ निभाने के लिए? एक वादा जो उजाला के साथ किया था मैंने, कि चाहे जो भी हालात हो जाए मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। पागल तो नहीं हो गया? इन 3 दिनों में तूने अपना हाल देखा है? तीन बोल निकाह के तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हाँ अम्मा, 3 बोल निकाह के मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और इस जिंदगी में मौजूद हर चीज से ज्यादा कीमती है। अब तो मैं अपनी उजाला को इस कैद से रिहा करके ही छोड़ूंगा। देखता हूं कौन आता है मेरे बीच में। इफ्तिखार, अरे अरे कोई रोको उसे। भाई इफ्तिखार, भाई 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 इफ्तिखार, भाई कहाँ जा रहे हैं? हाथ छोड़ भाई, सुने तो कहाँ जा कर रहे हैं? हाथ छोड़। चल। चल चल, तेरे साथ रहेगी। कब तक दरवाजे पे खड़ी रहोगी? ये जेल है, पिया का घर नहीं। यहाँ कोई तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाकर तुम्हारा इस्तकबाल नहीं करेगा। बात सुन। हाँ, शौकी कर। क्या काम है? कौन है तू? मकबूल। और योगी साहब? हाँ सज्जू। वो कोई मिलने आया है। और कौन आया है? मकबूल नाम का है, चीसा सा। मकबूल, और तू यहाँ कैसे? एक पैगाम पहुंचाना है। डाकिया समझा है क्या? सीधी तरह बता, किसका काम तमाम करना है? मेरे बहनोई का। बहनोई का? बात नहीं सुन रहा वो। माल लाया है? खोपड़ी उड़ानी है या नहीं? गोली नहीं चलानी, बस धमकाना है, शायद समझ जाए। समझ जाएगा। समझाना क्या है?
यही के उजाला का पीछा छोड़ दे, इसी में उसकी भलाई है। और कुछ? बस हो जाएगा तुम्हारा काम।